आज हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कार्यालय, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। यहाँ हमने मुलाकात की यहाँ की प्रधान राजवंत कौर जी से। राजवंत कौर जी ये दूसरी टर्म में दोबारा फिर से सर्वसम्मति से इनकी प्रधान चुनी गई हैं। राजवंत कौर जी जो न केवल इस गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की प्रधान है, इसके साथ साथ वो एक जानी मानी समाज सेविका भी हैं, जो कि अपने समय का सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहती हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए राजवंत कौर जी ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में उन्होंने इतनी प्रमोशंस की हैं जितनी शायद पिछले 10 साल में भी नहीं हुई हैं। उनका मंतव्य लोगों को प्रमोट करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है और एक अच्छी वर्किंग वातावरण का निर्माण करना है। हमारी टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की। इन्होंने राजवंत कौर जी की बेहद तारीफ करी और उन्हें बताया कि वो एक कर्मठ औरत हैं जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य में लगी रहती हैं। वो एक ईमानदार शख्सियत हैं, इसीलिए हर कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत राजवंत कौर जी के साथ। अभी हम हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ऑफिस में और बात कर रहे हैं यहाँ के प्रधान के साथ, मैडम के साथ। मैडम राजवंत जी, मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू रिची, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। चाहेंगे कि जैसे ये नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है लंबे समय से सेवा कर रही है और ये जो 2 साल का जो समा गया है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एक नई जो है ऊंचाई पे इस चीज़ को आप लेकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको अगर हम लोग मतलब कहते हैं ना कि ईमानदारी से दिल से करें, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। और हमारे कर्मचारियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि हमारे जो नुमाइंदे थे, पहले भी प्रधान बने, पिछले कई साल से ऐसा हो रहा था कि हम लोग इलेक्शन होता था, इलेक्शन के बाद हम लोग सीट पर बैठ जाते थे। बट मेरे को लगता है कि एक टाइम गुजारने वाली बात थी, अदरवाइज हमारे बहुत लंबे टाइम से जो हमारे काम, हमारी डिमांड्स पेंडिंग थी। और मेरे को लगता है कि हमारी 2016 से हमारी रेशो पेंडिंग थी, बहुत सारी ऐसी हमारी डिमांड्स थी जो पेंडिंग थी। लेकिन लास्ट ईयर जो हमारा इलेक्शन था उसमें लोगों ने जो मेरे को मान सम्मान दिया, मेरे को जितवाया, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और उसके साथ साथ मतलब सेकंड टाइम उन लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, लेकिन मैंने भी कहीं भी कोई परवाह ना करते हुए, जहाँ भी मेरे किसी कर्मचारी के साथी का जो भी राइट बनता था, जो भी उनकी डिमांड थी, जो भी उनका काम था, मैं भी कहीं भी पीछे नहीं रही। और बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी भेदभाव के मैंने सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे बात रहे हमारी एमडीयू पैटर्न की रेशो थी, हमारी साथियों की प्रमोशन, एसएफएस के साथियों की प्रमोशन थी, हमारी और भी बहुत, हमारी एलए की प्रमोशन थी, मतलब मैंने किसी की कोई प्रमोशन नहीं रुकने दी। जितनी प्रमोशनें मेरे को लगता है 1.5 साल में हुई हैं अब की बार, मेरे को नहीं लगता कि पिछले 10 साल में, 12 साल में इतनी प्रमोशन हुई होंगी। क्या कहना चाहेंगे कि मानयोग हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हर चीज़ को वो फील करते हैं, उनका माइंड सेटअप ऐसा है कि वो जो भी हम लोग बात करते हैं उसको वो इंटरप्रेट करते हैं और यही कारण है कि वो जो चीज़ सही है उसको वो बहुत जल्दी मान लेते हैं। और आपका भी यही नेचर है कि आपने सही चीज़ को ही आगे करना है कि जिन लोगों को, क्योंकि आप लोग एक चैरिटेबल इंसान हैं जिन्होंने सेवा की है, शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप के ऊपर आप सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं तो आप सभी को यही, पहले भी यही कहती हूँ, आज भी, कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनकी नेचर है कि उनको भी यही लगता है कि किसी के साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, और जिसका जो राइट बनता है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में आज कोई भी ऐसी कोई जगह होगी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा कि जिनका उनको राइट नहीं मिल रहा। और वैसे भी उनकी नेचर है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कहीं भी उनको लगता है कि कहीं लोग इकट्ठे हो रखे हैं, वो काफ़िले में जा रहे हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले वो अपनी गाड़ी रुकवा के वहीं पे खड़े हो जाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है तो उसका हल करके फिर वो आगे निकलते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोगों के लिए, इसीलिए वो लोगों के प्रिय हैं, क्योंकि लोगों के सुख दुख में वो खड़े होते हैं, मतलब दूसरों के दुख को वो अपना दुख समझते हैं। और हमारे जितनी भी डिमांड्स हुई हैं, देखो
सरकार का मतलब नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद था, अगर उनकी डायरेक्शन हुई, अगर उनका आशीर्वाद था, तभी ये हमारे सारे काम हो सके। अदरवाइज तो इतने साल से पेंडिंग पड़े थे, आगे और चलते रहने थे। हम देख सकते हैं कि 12 बजने का टाइम है और बॉडी लैंग्वेज जो भी आपके साथ जो आपके एसोसिएट्स हैं उनमें एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी लेवल जो है एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वो लोग अब यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बुलाता है हम लोग इतना ज़्यादा कवर करते रहते हैं तो वो डल सी नेचर, लेकिन यहाँ पर सभी के चेहरे पर इतनी ग्लो है। क्या कहना चाहेंगे कि इनको एक विटामिन जो है वो मिलते हैं? देखो वो कहते हैं ना कि पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से सारे चलते हैं। भी हमारे यहाँ पे हाई पॉजिटिविटी देखो है ना, जो पॉजिटिविटी है तो सारे इंसान ही पॉजिटिव होंगे, माहौल ही पॉजिटिव है यहाँ का। और वही ना भी मैंने मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारा दिन मत्थे पे वो कहते हैं ना वट्ट पा के बैठे ना, भी साढ़े तो देखो नेचर च नहीं खून च नहीं, तास्ता आप भी खुश रहने अपने साथियों को भी खुश रख दें। थैंक यू। सामने लेनी है और उस जिंदगी में अगर हमें कोई भगवान की दया से, जैसे आप लोगों ने प्रेसिडेंट को चुना और उन्होंने अपनी जॉब से जस्टिस की और आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने डिस्कस किया और उसको समझाया, और वो जैसे बता रहे हैं कि 1.5 साल में इतनी बड़ी जो है प्रमोशंस होगी। और हम एम्प्लॉइज़ को क्या होता है, हम लोग हमने सारी ज़िंदगी सेवा की हुई होती है और हम यही चाहते हैं कि हमारा राइट हमें मिले। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हमारे नॉन टीचिंग क्लब में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बाकी रही बात, एक जिद होती है इंसान के अंदर, अगर जिद हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने रजवंत जी को बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आज से 10-12 साल पहले भी जो इन्होंने ग्रुप चलाया था, मैं उस टाइम भी इनके ग्रुप का चेयरमैन था। और आज जहाँ पर भी इस टाइम ये खड़े हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं हमारे कुंटिया के, आज भी मैं इनके ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तो चेयरमैन ऐसे नहीं बनते, मतलब ऐसे नहीं होते। इनकी जो जिद है, इनकी जो सोच है, वो देख करके हमने सभी ने ये फैसला लिया था कि इनके साथ रहेंगे। 10-12 साल लगभग हमने इनके साथ मेहनत की है। मतलब इनकी जिद ये है कि जहाँ पे जिसका दुख सुख ये देख लेते हैं ना, उस दुख में या सुख में हर एक जगह भागीदारी इनकी सुनिश्चित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथी। तो यही कारण है कि इनको हमारे कर्मचारियों ने लगातार 2 साल से जो है इनको एज प्रेसिडेंट हम चुन रहे हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा साथियों, कि ये हमारा एक किस्म से कुंटिया का सौभाग्य है कि इतना मेहनती और लगनशील प्रधान जो हमारी कुंटिया को मिला है। मैं बारंबार जो है ना परमात्मा से ये करता हूँ, दुआ करता हूँ कि इनका हमेशा सहयोग कुंटिया के साथ चलता रहे। ये कई दूसरे, जैसे शुभ कर्मन है शायद इनके ट्रस्ट का नाम, इन्होंने जो है ना कई ट्रस्ट ऐसे चलाए हुए हैं, उसमें इन्होंने लगभग 1500, देखो एक कमाल की चीज़ होती है कि 1500 टीबी के मरीजों को एडॉप्ट करना, और उनकी दवाई भी है, उनका हर एक चीज़ का खाना रहन सहन भी है, हर चीज़ को अटेंड कर रही हैं साथियों। और वो आके बेचारे इतना वो करते हैं कि जी हम तो इनकी वजह से थोड़ा सा इस संसार में सांस ले रहे हैं। हमारे इस कुंटिया परिवार में आपका पहुंचने पर और आपका चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बहन रजवंत कौर जी, उनके साथ यहाँ पर आए और आपने विचार साझा किए। तो मैं एक बात के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा कुंटिया परिवार है उसका रजवंत कौर जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार 2 वर्ष से वो हमारे प्रधान हैं। विश्वविद्यालय का हर कर्मचारी, हर बहन रजवंत कौर जी के कार्य से बहुत प्रभावित है, क्योंकि गत वर्ष जितने भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के काम हुए, प्रशासन के माध्यम से जो रजवंत कौर जी ने काम करवाए, सरकार लेवल के भी काम यहाँ पर हुए हैं। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहे और ये हमेशा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक और उनके उत्साह से भरकर, उनके जोश भरकर के कार्य करते रहें। सभी कर्मचारी, सभी बहनें इनके साथ हैं और जो इन्होंने कई ट्रस्टों के माध्यम से समाज में सेवा का जो बीड़ा उठाया हुआ है, वो इनका एक जज्बा है, इनका एक जोश है। उसको जोश को उठाते हुए वो ज़्यादा हर्षित रहते हैं कि
वहाँ पर 1500 टीबी के जितने मरीज़ हैं उनको अडॉप्ट करना और बेसहारा बच्चों की को सहारा लगाना, चाहे वो स्कूल के माध्यम से उनको किताबें दे बांटना, कापियाँ बांटना और शिक्षा से संबंधित सामग्री ये बांटती रहती हैं। तो सभी कर्मचारियों में इनके प्रति उत्साह का माहौल है और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपके चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो जो हमारे कुंटिया प्रधान हैं, पहली बार कुंटिया में ऐसा हुआ जो एक लेडी प्रधान बनी है। मैं तो इनको नाम दूंगा आयरन लेडी। इन्हें ऐसे काम किए हैं जो कि कुंटिया के जो आज मेरे को यहाँ पे 17 साल नौकरी को हो गए हैं, जो कि काम नहीं हुए थे। इतनी प्रमोशन आज तक किसी भी प्रधान ने करे जितनी इनने ये सीट पर बैठ के काम किया है। एक छोटी ही माले भाई एम्प्लॉय से लेकर बड़े एम्प्लॉय तक इन्हें काम करवाया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर एम्प्लॉय को ये साथ लेके चले हैं और सबका मान सम्मान इन्हें किया है। मैं तो आगे भी यही रखूँगा, मैडम का ही साथ दे और अपना एम्प्लॉय भाई अपना भाई काम लेता रहे इनसे। और इन मैडम को मैं यहाँ ऑफिस में जब भी आता हूँ देखता हूँ मैडम ऑफिस में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होते हैं हर बार, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे होते हैं वहाँ पे जाके, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, और डेली कोई ना कोई काम निकलवा के लेके आते हैं। और हम इनके कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं। मतलब मैडम को बस मैं कुछ नहीं कह सकता, तहे दिल से धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि वो आगे भी इसी तरह से अपने काम करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। आए दिन मैडम सोशल वर्क में तो रहते ही हैं एक्टिव, आप सभी लोग जानते हैं। तो बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। तो आज बहन रजवंत कौर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी मिसाल हैं समाज के लिए और हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए, जो आज तक मैंने ऐसी लेडी, ऐसी लड़की देखी नहीं है। इतनी हिम्मत वाली और सबके काम को प्रायोरिटी में रखती हैं। इनके अंदर जो मेन बात है वो क्या है कि ग्रुप में नहीं जाते कि आज ये ग्रुप जीता है फिर वो जीता है तो हम उनके काम नहीं करेंगे, इनके काम नहीं, सबके मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेन जो बात है ना इनके अंदर, वो एक समाज सेवी का, जो सब में नहीं हो सकती, इवन मुझ में नहीं है, इनमें नहीं है, ये इनकी इतनी खास बात है। मैंने इनको खुद देखा है ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, पानी में जाकर सबकी लोगों के घर खाना बांटते हुए बाढ़ के टाइम पे। तो ये सब में बात नहीं हो सकती। और बुज़ुर्गों को अपने घर पे रखना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम एकदम से सुनना। और 1500 टीबी के मरीज़ कोई छोटी संख्या नहीं है, उनका प्रोटीन का ध्यान रखना, उनका खाने का सामान देना। इवन मैं भी कई बार इनके साथ गई हूँ और हमने वहाँ पे फ्रूट, प्रोटीन, मतलब इवन उनकी सारी डाइट जो महीने में उनका खर्च होता है सब कुछ दे के आना, पूछना भी कपड़े की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, इवन बच्चों की फ़ीस भरना। तो ये काम मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। तो इनके लिए ये हमारे लिए प्रेरणा बन सकती हैं। तो इनके लिए ना ये प्रोफेशन, ये एक मिशन है और वो मिशन को कामयाब बनाना हम सब का भी एक कर्तव्य बनता है कि इनकी रिस्पेक्ट में तालियां ही नहीं, मतलब हमें सपोर्ट भी करना चाहिए ऐसी लेडी को जो हमारे आगे बढ़कर इतने काम कर रही है। और एम्प्लॉइज़ का तो बल्ले बल्ले हो रही है बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। मैडम बहुत अच्छी है, मतलब कि हर काम को बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। हमने मैडम का बहुत साथ दिया है। मैडम ने हमारे कार्य बहुत किए हैं और प्रमोशनें भी 1.5-2 साल से काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश राणा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस में स्वागत करता हूं और नॉन टीचिंग एसोसिएशन के बिहाफ पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जहां तक बहन रजवंत कौर की बात है, रजवंत कौर अपने आप में एक मिसाल है सेवा का। ये समाज के लिए सेवा में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रही है। चाहे वो बाढ़ का टाइम हो, कोरोना टाइम हो या दूसरी भी कोई भी आपदा जब भी आई है समाज पे, तो ये आगे खड़े होकर इन्होंने समाज की सेवा की है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज़ का जो सरकार का ध्येय है कि आखिरी जो तबका है समाज का उस तक मदद पहुँचे, ये इनका भी यही टारगेट रहता है कि जो सबसे निचला कर्मचारी है, जो अभी तक वंचित था,
किसी भी सहायता से, प्रमोशन से या दूसरे, उसके लिए ये काम करती हैं। इनका यही ध्येय है और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। ये इसी तरह से अपने मिशन में जारी रहें और हम सबका इनको समर्थन लगातार बना रहेगा। नमस्कार। जैसा कि हम किताबों में पढ़ते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैडम का जो जीवन है वही एक इंस्टीट्यूशन है। यदि हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक सामाजिक लाइफ होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इतने ही आगे बढ़ रही हैं और सामाजिक लाइफ में भी, दोनों में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं मैडम की इस तरह से उन्नति करते रहें और हमारा सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहेगा। नमस्कार सभी को। मैडम राजवंत कौर जो हैं बहुत ही नेक इंसान हैं और मैडम ने जितने समाज सेविका हैं बहुत ही नेक कार्य किए हैं और हम सभी हमेशा, मैं तो आश्वासन दे रही हूँ कि हमेशा हम मैडम के साथ हैं। हमेशा मैडम से भगवान की दुआ करता हूँ भाई इनकी सेहत अच्छी रहे और काम में बहुत लगन से करवा रही है काम। धन्यवाद। पहले चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देवेंद्र कुमार विश्वविद्यालय के यूके में नौकरी करता हूँ। मैं पहली बार मैडम ऐसी प्रधान बनी है जो कि हर काम को साथ में लेके चलती है। बहुत प्रमोशनें कराई हैं और छोटे बड़े का सबका ध्यान रखती है। कर्मचारी से छोटा ऊँचे बढ़ाओ और हारी बीमारी में भी सबका साथ देती है मैडम। दुख दर्द में साथ खड़ी रहती है। धन्यवाद। मैं विकास कैशियर कुंटिया सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पधारने पर। और जो भी इतने अच्छे काम करते हैं उस पर तो हमें एक ही बात कहते हैं, एक स्लोगन बना हुआ है, जब तक सूरज चांद रहेगा रजवंत कौर तेरा नाम रहेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा प्रदान हमें दिखे। मैं तन्मय रावत स्टेनो के पद पर कार्यरत हूँ यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले पूरे गैर शिक्षक कर्मचारी एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और रही बात मैडम प्रधान रजवंत कौर की जी, मैडम के कार्यों को जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि मैडम ने पिछले कई सालों से जो पेंडिंग कार्य थे वो अपनी पिछली टर्म में कर दिए थे। और सामाजिक कार्यों में भी मैडम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। चाहे उसमें बाढ़ आई, चाहे मैडम ने टीबी के मरीजों को गोद ले रखा है, उनकी सारी डाइट देना। हम जैसे निकलते हैं ना बाहर सड़क पे, हमें कोई मांगने वाला मिल जाता है तो हमारे में हिम्मत नहीं होती कई बार कि हम जेब से कोई 10-20 रुपये निकाल के उसको दे दें। लेकिन मैडम में इतना दिल है कि वो इतने लोगों का रहन सहन, खाना पीना और सबका सामाजिक कार्य करने में 1 मिनट में सबसे आगे आती है। ये भी वही कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर होती है, प्रभु का आशीर्वाद होता है, गुरु महाराज जी की कृपा होती है। तो मैडम को ही ये कृपा दे रखी है परमात्मा ने और आगे भी हम कामना करते हैं गुरु महाराज इन पे इतनी कृपा बनाए रखें कि ये समाज में इतनी सेवा करें, इतना कार्य करें और कर्मचारियों के हित की जैसे काम कर रहे हैं आने वाले समय में भी बहुत काम करें। हमें यही अपेक्षा है इनसे और मैडम से अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि ये करेंगे। आपका धन्यवाद, मैडम का भी धन्यवाद। मैं प्रताप राम सहायक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और मैं मैडम के साथ उसमें इसी मेंबर में हूँ। और सबसे पहले मैं आपका चैनल का यहाँ आने पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान के कार्यालय में पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद। मैडम अच्छा काम करी है, ये आपको देख ही रहा होगा। और जैसा कि राहुल साहब ने कहा कि 9-10 साल से जो प्रमोशन हमारी रुकी हुई थी, लगभग 150 प्रमोशन हो चुकी है और अभी आगे प्रोसेस जारी है। ये जो रुका हुआ काम था वो खुलने के बाद अभी फाइलें चल रही हैं, फाइल प्रमोशन हो रही है। मैडम का इसलिए और साहब का बहुत धन्यवाद। मैं राकेश कुमार उप प्रधान के पद पे हूँ। मैडम का बहुत धन्यवाद, जिस लगन और मेहनत से काम कर लिया उसके लिए धन्यवाद। सर, शुभकर्मन ट्रस्ट जो उन मरीजों को गले से लगाता है, अब हम लोग भी अंदर बढ़ने लगे तो मैंने रुमाल पहले निकाल लिया। मैंने कहा शायद मतलब यहाँ ऐसी जो है किसी ने खांसी की थोड़ी सी, और ये लोग पिछले लंबे समय से 1500 मरीज को अडॉप्ट करके सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी
एक कम्युनिटी में जहाँ पर हिंदुस्तान में टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। तो सन 2022 में ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी सितंबर के आसपास। तो तब से हमें ये था कि हम निक्षय मित्र बनाएं। निक्षय मित्र वो इंसान है जो टीबी से पीड़ित मरीजों को अडॉप्ट करता है, उनकी कंसेंट लेते हैं हम हर मरीज की, और उनको प्रति माह उनके खान पान के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको कुछ भी हम लाइक प्रोटीन पाउडर या राशन के तौर पर जो भी पौष्टिक अनाज उन्हें प्रति माह उपलब्ध कराएं। ऐसा माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के नाम से है, जिसमें, और आपको सबसे अच्छी एक बात बता दूं, हरियाणा स्टेट को 24 मार्च हमारा वर्ल्ड टीबी डे होता है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने सभी स्टेट्स को अवार्ड दिए थे। हमारे राज्य को, हरियाणा को, इसी में अवार्ड दिया गया कि सबसे अच्छा काम पूरे देश में पेशेंट की अडॉप्शन और उनको ये पोषण योजना में जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें। और उसमें भी अगर मैं बताऊं, अवार्ड तो नहीं मिला है हमें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की अचीवमेंट जो है उसमें हमारी स्टेट में 22 ज़िलों में सबसे नंबर 1 पर है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मेरे साथ बैठे हैं मैडम रजवंत कौर, जो शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट से, इन्होंने अंदाज़न 1500 कह रहा हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि शायद 1800 2000 से ज़्यादा पिछले जब से भी समय से 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है, शायद 2 साल हो गए हैं लगभग। तो मैडम जब भी इनको समय निकलता है ये खुद नहीं दे पाते हैं तो पेशेंट्स के घर घर तक, ये लगा लीजिए कि एक साइकिल में हमारे करीब करंट में हमारे 1000-1200 पेशेंट चल रहे होते हैं, उसमें से 700-800 यही अडॉप्ट कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा उनको अनाज या पौष्टिक आहार प्रतिमाह दिया जा रहा है। ऐसा ही नहीं कि एक बार आगे चले गए 6 महीने, प्रतिमाह ये दिया जा रहा है। तो इनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ और इनके लिए बहुत सम्मान है इस बात के लिए मेरे मन में कि मैडम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने मेरे को इतना मान दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरू किया, निक्षय मित्र। मतलब आपने थोड़ी देर पहले अभी मेरे को वहाँ क्वेश्चन किया था कि जो टीबी के मरीज होते हैं वो मास्क आप लोग डाल के जाते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने यही कहा था कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं जी हम तो ऐसे ही नहीं जाएंगे, जैसे हम डाइट वितरण करने आते हैं कि मास्क डालो। अदरवाइज आपने आज भी देखा होगा कि चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, सारे हम लोग ऐसे ही हैं, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इतनी ज़्यादा हमारे जो पेशेंट उनके लिए फैसिलिटीज़ जो दी हैं, उसमें क्या है कि पहले होता था, एक टाइम था ऐसा कि टीबी के पेशेंट को देख के हर कोई घबराता था जी ये हो गया, लेकिन अब तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं। और अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक वो मुहिम चलाई और ठान लिया है कि हमने 2025 भारत को टीबी मुक्त करना है, और उसमें हम सभी डॉक्टर साहब के साथ हैं। और मेरी डॉक्टर साहब ने, मैडम ने जो भी ड्यूटी लगाई कि जैसे जैसे मरीज आते हैं मैडम कॉल करते हैं जी इतने पेशेंट और बच गए हैं, हमें और कोई नहीं है, तो फिर मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप मेरे खाते में डाल दीजिए। और मेरे को ये लगता है कि वो मरीज़ नहीं, वो भी हमारा परिवार ही है, क्योंकि अब तो सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटियाँ जो दी हैं, मेरे को लगता है कि 3 महीने 6 महीने इससे ज़्यादा एक पेशेंट का वो नहीं होता, 3 महीने में हम लोग कवर कर लेते हैं। और सभी को मैं तो अपने जितने टीबी के हमारे पेशेंट हैं, आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी प्रॉपर डाइट है, जैसे दवाई आप लोगों को मेडिसिन यहाँ से मिली जाती है, आप लोगों को सरकार ने हमारी, मैं आपको बताना चाहूँगी ये चीज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अब कितना 500 है, 1000 रुपये 1000 पर मरीज सरकार की तरफ से उनकी डाइट के लिए, उनकी प्रोटीन के लिए पर मंथ दिया जाता है। मतलब हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, भारत सरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा मतलब उनको सहयोग दे रही है। और जैसे हमारे और भी साथी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मैडम भी हैं, हम सब मिलके जितना हमारे देश के, प्रदेश के और भी लोग हैं जिन्होंने मरीज अडॉप्ट किए हुए हैं,
और आप सबसे भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि प्रॉपर अपनी डाइट लें, प्रॉपर प्रोटीन लें, और जो भी आप लोगों का जैसे एक्सरसाइज है, सुबह वॉक करना है, वॉक करके आओ। ज़्यादा नहीं, आप 2 घंटे नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं कर, बेशक आप 15 मिनट जाओ, 10 मिनट जाओ, लेकिन आप लोगों को ये प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर एक बार यही कहूँगी कि अपने माइंड में एक बात बिल्कुल मत रखना कि पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि अब तो 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का प्रोसेस है। अब आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं कि आप लोग बहुत जल्दी उसकी रिकवरी करके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। और आपने आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी यही, अगर कोई आपको लगता है हल्की सी भी किसी में वो लगती है, तो आपने यहाँ हॉस्पिटल में आके बताना है। और समाज के बाकी लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास के एरिया में कोई ऐसा पेशेंट हमें लगता है, तो हमें आके हॉस्पिटल में आके उनको लेके आना है। ये वहम नहीं हो, हम लोग बहुत आगे चले गए। एक टाइम होता था हमें शर्म आती थी, जी मेरे को तो टीवी है जी, है ना डॉक्टर साहब, था ना ऐसा कि उसको तो टीवी है जी, हाँ। लेकिन बट अभी हमारे हॉस्पिटल की जो टीम है, यहाँ से खासकर मेरे को बाहर का पता नहीं, लेकिन जो हमारे कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल वाले हैं, सिविल हॉस्पिटल वाले, ये बहुत वर्क कर रहे हैं इस पर, किसके ऊपर, लोगों को जागरूक करना है। इवन कि पीछे सरपंचों द्वारा भी एक जागरूकता अभियान चलाया गया, और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं टीवी को लेके, संस्थाओं के द्वारा भी हम लोगों के प्रॉपर वैसे भी 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में हमारी एक मीटिंग होती है। उसमें जैसे जैसे टीवी को लेके जो भी जागरूकता की कोई भी बात होती है, उसमें सारे सभी सहयोगी होते हैं और सभी मिलजुल के करते हैं। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर साहब का, मैडम का, आप सभी चैनल वालों का, कि आप सभी यहाँ पे आए और हम लोगों को इतना मान सकें। बड़ी सेवा हो रही है। मैं तो मैडम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैडम ने ना इस प्रोग्राम में बहुत मदद की है मरीजों की, और टाइम टाइम पे ना उनके घर तक किट पहुँचाने का कार्य जो मैडम कर रहे हैं ना, तो ये सभी को करना चाहिए, इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए कि आए, आगे बढ़े और निक्षय मित्रा बने।